नक्सलवाद का दंश झेल रहे बस्तर को हमेशा से ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अब ये सोच बदल रही है और अब यहाँ के युवा भी देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं। बस्तर के युवा शिक्षा के क्षेत्र में साथ साथ अब ग्लैमर्स के भी दुनिया में कदम रखे हैं। बस्तर के एक छोटे से गांव लौंडीगुड़ा से एक युवती ने सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में नाम कमाया है और यही वजह है कि हाल ही में हुए गोवा में ग्लैमर्स स्टूडियो शो में मिस इंडिया का खिताब जीता है और आज एबीपी न्यूज़ के साथ लिपि मेश्राम बनी हुई है। सबसे पहले एबीपी न्यूज़ के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई लिपि। थैंक यू सो मच सर। लिपि, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्लैमर्स की दुनिया में कैसे आपने कदम रखा और ख़ासकर बस्तर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, तो ऐसे में आपने क्या सपना देखा और कैसे मुकाम को हासिल किया? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच टू वन एंड ऑल। सबकी वो काफ़ी सपोर्ट था सबका, तभी इतने आगे तक मैं पहुँच पाई हूँ। एंड देन सडनली एक दिन कॉल आया मेरे रिलेटिव का कि मॉल में, हमारे मॉल में एफए की तरफ से एक शो होने वाला था, तो मैं वहाँ गई थी। तो वो मेरा फर्स्ट स्टेप था ग्लैमर वर्ल्ड में। देन उसके बाद रायपुर में मिस लेयर आइकॉन का खिताब जीता था मैंने। उसके बाद मिस फेस ऑफ छत्तीसगढ़ एंड देन अभी मिस सुपर मॉडल इंडिया 2022। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ द पीपल। परिवार का कितना सपोर्ट मिला, खास करके फैमिली का अगर बात करें तो? फैमिली की बात करूँ तो मॉम का काफ़ी सपोर्ट था और हमेशा से रहा है। शी हैज़ बीन वेरी स्ट्रगलिंग, है ना, और काफ़ी सपोर्ट रहा है। हर बार कोई भी चीज़ के लिए ना नहीं कहती वो मुझे, हर चीज़ में सपोर्ट करती है, तभी शायद मैं अभी इतनी फ्रैंकली खड़ी हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, दुर्भाग्यवश एक घटना भी हुई थी जी। आपके, बहुत छोटे थे आप उस समय, तो कभी इसको आपने कभी कमज़ोर होने नहीं दिया और लगातार क्या प्रयास करते गए? सर, मॉम ने कभी ऐसा फील होने ही नहीं दिया कि किसी चीज़ की कमी है हमको, या पर एक डैड का जो सपोर्ट रहता है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो कभी कभी कमी खलती है, लेकिन मॉम है हमेशा उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। तो बस इतना ही। अब आगे क्या ख्वाहिश है, क्या करना चाहते हैं आप? मैं फ़िलहाल तो रामोजी फिल्म सिटी में ऑडिशंस देना चाहूँगी। होपफुली सिलेक्शन हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। एंड देन आई वुड लाइक टू गो फॉर इंटरनेशनल फैशन वीक विद संजय कनन एंड मनीष मल्होत्रा। उसके बाद पेरिस फैशन वीक। अच्छा, आप यहाँ जगदलपुर से जब गोवा पहुँचे, क्या मन में एक उम्मीद था? क्योंकि कभी भी ये देखा गया है कि वहाँ के जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो ये सोचते हैं कि बस्तर जैसे क्षेत्र से आए। किस तरह से आपने उसे फेस किया और कैसा रहा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस, बताइए। सर, मैं तो हमेशा से ये सोचती हूँ कि लर्निंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ से मुझे नॉलेज मिलेगा मैं हर जगह से लूँगी। जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं है सर, है ना, सीखना इम्पॉर्टेंट है। तो आप जाते हैं, अलग अलग शहर से लोग आते हैं और काफ़ी सारी बातचीत होती है कि वो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताएंगे, हम अपने कुछ बताएंगे, तो सीखने को मिलता है काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ की बस्तर की जो युवतियाँ हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि हिचक की वजह से यहाँ की युवतियाँ बाहर नहीं जा पाती, इस तरह से ग्लैमर्स की दुनिया में नहीं पहुँच पाते। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, शहर कैसा भी हो सर, ड्रीम देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सपने देखेंगे तो सपने क्या है, पूरे होते हैं। अब आप होप छोड़ देते हैं कभी कभी कि ये नहीं हो पा रहा है, तो होप होप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। बिकॉज ड्रीमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द पीपल अराउंड यू। तो आई बिलीव कि अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप जो चाहते हैं ना, आपकी जो ख्वाहिश है वो हमेशा पूरी हो सकती है। इस मुकाम में पहुंचने के लिए सबसे बड़ा योगदान लिपि के मम्मी का था, क्योंकि आपको बता दूं कि साल 2009 में एक घटना हुई थी जिसमें नक्सलियों ने घर में पहुंचकर लिपि के पिताजी की हत्या कर दी थी, लेकिन इसको कभी कमज़ोर होने नहीं दिया। उनसे जानेंगे कि किस तरह की तब दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा और अपनी बेटी को इस मुकाम में पहुंचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तकलीफ़ें झेली और आज लिपि जब पूरे मिस इंडिया बनी है ग्लैमरस स्टूडियो की, तो कितना खुशी है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और उस समय 2009 में जब घटना हुई तो हमको पता नहीं था। हम जगदलपुर पे थे, अचानक गए तो उनको फिर लेके आए थे, तो अचानक सारा परिवार शौक रह गया था। तो है, जीवन नहीं रहते हैं पति तो बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी उसको हो गया, वो चीज़ें वापस तो आने वाली नहीं है, तो आगे बढ़ते ही रहना है हमें। अच्छा, अभी क्या ख्वाहिश है लिपि को लेकर? जैसे मिस इंडिया के खिताब तो जीत चुका है उन्होंने, आगे क्या देखना चाहते हैं अपनी बेटी को? आगे वो जो बोलेगी, मूवीज़ करना चाहती तो मूवीज़ करेगी, मॉडलिंग करना चाहती तो मॉडलिंग करेगी। आईएएस की पढ़ाई भी कर रही है साथ साथ वो हैदराबाद में।
कितनी खुशी होती है कि बस्तर की बेटी ने मिस इंडिया का खिताब जीता है। बहुत गर्व होता है सर, आए दिन फ़ोन आते रहते हैं, बहुत खुशी होती है अंदर से, मेरी मेहनत सफल लाई। मैं स्पेशली थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और एंकर बाय द इवनिंग एंड डांस कोरियोग्राफर टू। फिलहाल सोशलिस्ट भी हूँ, बस्तर स्वच्छ भारत मिशन में एम्बेसडर। इसके अलावा क्या आईएएस की भी तैयारी कर रहे जी, आईएएस की भी प्रिपरेशन चल रही है मेरी हैदराबाद में आईएएस एकेडमी। हैं? मॉडलिंग के बीच कैसे पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं, कुछ बताइए। सर अभी तो कोविड के कारण जो है मैं यहाँ पे थी, तो मॉडलिंग के लिए काफ़ी समय मिल जा रहा था। अभी फ़िलहाल वापस मुझे जाना है हैदराबाद फॉर माई प्रिपरेशन, तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस तो आईएएस को ही दूंगी। जी। ओपन स्टेज भी आपने परफॉर्मेंस किया है, कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, कोई गाना का मुखड़ा? जी मैं सुनाती हूँ। अनजाने हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों, तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों, जानू न मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू न गा। आपने देखा कि बस्तर के एक छोटे से गांव लौंडीगुड़ा से बस्तर की बेटी ने जहां गोवा ग्लैमर्स स्टूडियो में मिस इंडिया का खिताब जीता है और अब उनकी ख्वाहिश है कि वो जल्द ही बॉलीवुड में भी कदम रखना चाहती है। वहीं उन्होंने मैसेज दिया है पूरे बस्तर के बेटियों को कि अगर वो भी कुछ सोचते हैं या फिर उनके अंदर कोई छिपी प्रतिभा है उसे ज़रूर निकालें, और सबसे बड़ी बात कि परिवार का भी वैसी सपोर्ट मिले ताकि लिपि मेश्राम की तरह बस्तर की बेटी भी देश दुनिया में नाम कमा सके। अशोक नायडू, एबीपी न्यूज़, बस्तर।